हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी रिमिक्स आईडी की, जिसके थ्रू हम अपनी सॉलिडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करेंगे। तो आइए देखते हैं रिमिक्स आईडी को। तो रिमिक्स आईडी को एक्सेस करने के लिए आप चाहे तो ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन यूज़ करते हैं। मैं ऑनलाइन यूज़ करूँगा, आपसे भी कहूँगा कि ऑनलाइन ही यूज़ करिए। सही है, कोई मतलब नहीं कोई चीज़ों को डाउनलोड करने का। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, रिमिक्स आईडी डालना है और जो पहली लिंक आएगी जहाँ पे लिखा है https remix.ethereum.org, उस पर क्लिक करिएगा और हमारा रिमिक्स आईडी ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं रिमिक्स आईडी। और हमारा रिमिक्स आईडी ओपन हो गया है, इसको क्लोज करते हैं, इसका मतलब नहीं है। तो ये है हमारी रिमिक्स आईडी, ये हमारी होम स्क्रीन है, इसकी कोई खासा ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली एरिया है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। ये हमारा बेसिकली टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस का मतलब ये है कि लेट से अगर आप हो सकता है कि आपका कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट है और लेट से आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट है, ऐसे मैं मान रहा हूँ। तो आप क्या अपने स्कूल के वर्क स्पेस में अपने स्कूल के लिए फोल्डर्स बना सकते हैं। और लेट से आपने कहा कि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो आपको अपना कॉलेज के लिए कुछ बनाना है, तो आप कॉलेज वाला अपना वर्क स्पेस यूज़ करके वहाँ पे अपने अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली वर्क स्पेस होता है। आपके में भी शायद इस समय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस होगा। मैंने एक लॉटरी करके बनाया था जब मुझे ज़रूरत थी, तो आपके भी नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं है। तो ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ से आप क्या करोगे, अपनी फाइल्स बनाओगे, फोल्डर्स बनाओगे, फाइल्स को अपलोड करोगे गिटहब पे, या फिर अपलोड करोगे ये फाइल्स अपने सिस्टम से अपने मतलब सॉलिडिटी के इस एडिटर पे। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये है, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ। ये ऑप्शन क्रिएट न्यू फाइल का ऑप्शन है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नई फाइल आपको कोई क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हो क्रिएट न्यू फाइल। देखिए लिख के भी आ रहा है। तो लेट से मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लिक, और मैंने यहाँ पे किया, लेट से कोई भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा लॉटरी डॉट, अच्छा जो सॉलिडिटी का एक्सटेंशन होता है वो होता है SOL। तो आप यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आप इसको करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये यहाँ एडिटर पे ये लॉटरी डॉट सॉल क्या हो गया, ओपन हो गया। और यहाँ पे अब हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। तो ये फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। जब आपको फोल्डर क्रिएट करना होता है, आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं इसका नाम लिखना चाहता हूँ कॉलेज, तो ये कॉलेज नाम का हमारा एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको कोई फाइल डालनी है तो आपको बस इस पर यहाँ पे क्लिक करना है और न्यू फाइल पे राइट क्लिक करिएगा, और न्यू फाइल पे यहाँ से आप अपने कोई भी पर्टिकुलर फाइल इसमें रख सकते हैं। इसके बाद ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ा कैट जैसी बनी हुई है, ये बेसिकली अगर आपको लाइक अपने मतलब जो फाइल है उसको गिटहब पे कुछ पोस्ट करना है, वहाँ पे रखना है, तो आर यू शुड वही लिख के अभी आ रहा है कि इसको अगर आपको पोस्ट करना है तो उसके लिए ये चीज़ होती है। ये मतलब हमारा आइकन यूज़ होता है। और इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे वैसे तो। और ये चीज़ है, इसके थ्रू आप कोई अपने सिस्टम से कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो वो अपने सिस्टम से आप इस पे मतलब एडिटर पे तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई इन सब के बारे में बात करने की। तो यहाँ पे हमारी लॉटरी डॉट सॉल्व होती है। चलिए आइए एक देख के देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये सॉलिडरी प्रोग्रामिंग दिखती है। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे हमारी सॉलिडरी प्रोग्रामिंग दिखती है, जहाँ पे ये चीज़ जो होती है, पहले तो हाँ हमें लाइसेंस नंबर बताना होता है। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो वो मैं अपलोड करूँगा, तो आप देखिएगा वहाँ पे लाइसेंस नंबर हमेशा हमें डालना होता है, वरना क्या होती है हमें वार्निंग मिलती है अगर हम लोग ये लाइसेंस नंबर नहीं डालते अपनी सॉलिडिटी पे। तो जब भी हम कंपाइल करेंगे तो ये वार्निंग देगा अगर ये लाइसेंस नंबर नहीं पड़ा है तो। उसके बाद हमें बताना होता है कि हम लोग कौन से कंपाइलर का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि इसका मतलब ये हो गया कि 0.7.0 से ग्रेटर और 0.90 मतलब जितने भी मतलब इस टाइम के बीच में जितने भी वर्जन्स आए हुए हैं तो वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है। आप अगर इसमें से इस नंबर से लेके इस नंबर के बीच में जो भी वर्जन्स आए हैं उसमें से आप कोई भी कोडिंग यहाँ पे करेंगे तो वो वैलिड रहेगी, उसका सिंटैक्स वैलिड रहेंगे। बट अगर आप बिलो 0.7 जाते हैं, 0.5 की यहाँ पे आप सिंटेक्सेस यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें हमेशा अपने सॉलिडिटी के प्रोग्राम जब लिखने होते हैं तो इस तरह से ही स्टार्टिंग करनी होती है। पहली चीज़ तो .SOL में उसका एक्सटेंशन होता है, फिर हमें लाइसेंस नंबर, उसके बाद हमें अपना सॉलिडिटी का जो कंपाइलर वर्जन है कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं ये बताना पड़ता है अपने रिमिक्स की आईडी को। और फिर कुछ इस तरह से हमारा सॉलिडिटी का यहाँ पे प्रोग्राम दिखता है, जहाँ पे ये इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो ये चीज़ जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट का ये नेम हो गया, और इस तरह से हमारा ये मतलब डेटा टाइप है एड्रेस करके, और ये मतलब ये सब वेरिएबल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बस आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा जो सॉलिडिटी का प्रोग्राम है जो लिखते हैं हम लोग वो किस तरह से दिखता है। तो वो कुछ इस तरह से हमें शो होता है। और ये चीज़ जो होती है इसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं। जब भी हम लोग कोई कंपाइलेशन करेंगे और ट्रांजैक्शन जैसे कुछ भी होता है, फेयर होता है, सक्सेसफुल होता है, तो यहीं पे लिख के आता है। ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं इसे कंपाइल करना चाहता हूँ सॉरी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये वाला आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें क्या दिख जाएगा कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम लोग जो भी मतलब यहाँ पे सॉलिडिटी का वर्जन लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो 0.7.0 से हमने एक एक लिमिट दे दी है। अगर हम चाहें तो कोई एक पर्टिकुलर वर्जन यूज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे हम लोग कुछ इस तरह से
इस तरह से। और फिर आप जो भी कंपाइलर यूज़ करना चाह रहे हैं लाइक 0.8.0 जैसे मैंने यूज़ करना है, तो आप यहाँ से उसको क्या करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे 0.80 आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, तो वो कंपाइलर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अपने आप सॉलिडिटी, फिर कंपाइलर जो है वो उसके हिसाब से ही इस प्रोग्राम को वो रन करेगा। तो ये सॉलिडिटी लैंग्वेज है, आप इसके थ्रू वाइपर को भी आई थिंक रिमिक्स आईडी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में। फिर इसके बारे में EVM वर्जन, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे। और ये हमारा कंपाइलेशन का ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा तो ये देखिए हमारे एक कंपाइलेशन हो गया। अगर कंपाइलेशन नहीं होता है तो वो क्या करता है, एक रेड कलर का हमें एरर देता है। जैसे अगर लेट से मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो देखिए ये कुछ एरर आ गया और हमें बता दिया कि कुछ प्रॉब्लम है हमारे कोड में, तो ये कुछ एरर हमारे में आ गया। ओके, तो इस तरह से ये हमें एरर बताता है, ठीक है। और ठीक है, ये हमारा क्या है मैंने बता ही दिया। आई थिंक ये हमारा कंसोल है जहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती है। ओके, अगर आपको ये इरेज करना है तो आप इसको क्लिक करिए और ये सारी चीज़ें यहाँ से इरेज हो जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारी कंपाइलेशन की बात। इसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ से अगर आप देखें ये वाला बटन जो है, इसके थ्रू आप अपना इन्वायरमेंट क्रिएट, मतलब जो आप इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट VM यूज़ करना चाहते हैं, इंजेक्टेड वेब3 प्रोवाइडर, तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो है आगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। मतलब ये इन्वायरमेंट क्रिएट अगर हमें जब सेलेक्ट करना होगा तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये हमारी गैस लिमिट है, मतलब कि अगर आपने गैस नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अकाउंट, जिस अकाउंट से हम एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अकाउंट में देखेंगे तो डिफरेंट ये सब जितने भी आप 100 ईथर ये सब देख रहे हैं, ये सब फेक ईथर है, ये मतलब ओरिजिनल नहीं है बिल्कुल, इससे मैं कंफ्यूजन का, ये सब फेक ईथर है ताकि हम लोग टेस्ट कर सके अपने प्रोग्राम को। तो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ ईथर्स हैं, तो ये चीज़ है। और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कंपाइल हो जाता है तब हम लोग यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं और डिप्लॉय हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है। तो आइए अब बात करते हैं हमारे रिमिक्स आईडी में और क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं। तो जो हमारी रिमिक्स आईडी होती है, ये ओपन सोर्स आईडी है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने सॉलिडिटी के प्रोग्राम को, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमारी जो सॉलिडिटी है ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, सॉलिडिटी और वाइपर, सॉरी हमारा जो रिमिक्स आईडी है क्या क्या सपोर्ट करता है, सॉलिडिटी को सपोर्ट करता है और वाइपर को सपोर्ट करता है, ये किस लैंग्वेज में रिटन है। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप कभी अप्लाई करते हो ब्लॉकचेन डेवलपर की पोस्ट के लिए, तो ये जावास्क्रिप्ट में हमारे लिखा गया है। और इसमें मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, तो इसके मॉड्यूल्स के थ्रू, हाँ इसमें ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप टेस्टिंग कर सकते हो, डिबगिंग कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक रिमिक्स आईडी का अपना ओवरव्यू दिया ताकि आपको पता रहे कि रिमिक्स आईडी क्या है, किस तरह से वर्क करती है, और आने वाली वीडियो में हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।